जैन साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही शानदार और जिंदाबाद टॉपिक है। थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी जस्ट एक दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती निकली हुई है और 14 अप्रैल को इनका जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है बड़ा उत्साह और धूमधाम के साथ। इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, कनाडा हो, चाइना हो, कुछ भी हो। हाँ, चाइना का मैंने नाम लिया, चीन का। चीन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा है। वहां पर ही बाबा साहब की प्रतिमा बनने के लिए जा रही है। और ये तो एक राजनीतिक बातों को उनको न जोड़ते हुए मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं कि यहां से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आते हैं। और ये सेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्ट्रगल आपकी लाइफ है, जीवन में आप अध्ययन कर रहे हैं, टारगेट आपका सरकारी नौकरी है, तो इनका जो जीवन है वो आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है, इस बात का दावा है मेरा। अतः इन सब बातों को देखते हुए, इन सब बातों को जानने के लिए आप इस सेशन को पूरा देखिए। इसमें मैं इनके जो संबंध महत्वपूर्ण बातें हैं थ्योरी के रूप में बताऊंगा, फिर MCQ कराऊंगा बच्चा। ठीक है, तो आइए बगैर देरी के हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कॉपी पेंसिल लेकर के बैठनी है और आप इन सब बातों को नोट करते जाएं। पूछा जाए, देखिए सबसे पहले हम थ्योरी के ऊपर चलते हैं। अगर पूछा जाए कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है, तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। फैक्ट के रूप में से याद कर लेना, क्वेश्चन ही बन सकता है। 14 अप्रैल 1851 में। जन्म स्थान इनका कहां पर हुआ था, तो कहां पर पैदा हुए थे, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश में उस जगह को उस समय महू नाम कहा जाता था। महू मतलब इंदौर में। कहां पर? इंदौर में। ठीक है बच्चा। वर्तमान समय में उस स्थान का नाम क्या है? अब डॉक्टर अंबेडकर नगर उस स्थान का नाम है। ठीक है। इनकी जो मृत्यु थी, पुण्यतिथि दिवस इनका 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 65 वर्ष तक ये अपने जीवन में जिए थे बच्चा। इनका जो समाधि स्थल है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और जिस स्थान पर इनकी समाधि है उस स्थान को चैत्य भूमि कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि कहा जाता है। आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, इनका ही शब्द है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप ट्राई करके देख लीजिए। इनकी बात 100% सही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इट इज राइट। तो देखिएगा, इनके अन्य नाम कौन से हैं? इन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। पिताजी का नाम इनका रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। माता इनका कौन थी? भीमाबाई थी बच्चा। इनकी 2 पत्नियां थी। पहला विवाह इनका पत्नी रमाबाई अंबेडकर के साथ हुआ था। दूसरी जब पत्नी थी डॉक्टर सविता अंबेडकर, उनसे विवाह 1948 में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई है बच्चा। ठीक है, 2003 में इनकी मृत्यु हुई है बच्चा। देखिएगा, इनके पुत्र कौन थे? तो पुत्र इनके यशवंत भीमराव अंबेडकर थे। इनके बेटे का नाम क्या था बता सकते हैं? यशवंत भीमराव अंबेडकर। इनका एक पोता भी है जिसे नाती कहते हैं, प्रकाश अंबेडकर बच्चा। ठीक है, प्रकाश अंबेडकर। अब देखिए, अब हम लोग इनके बिल्कुल लाइफ पे आते हैं, स्ट्रगल लाइफ पे आते हैं। शैक्षिक डिग्री की बात की जाए तो मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने BA किया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय से, कोलंबिया जो अभी USA में है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने MA PhD और LLD की थी बच्चा। लंदन ऑफ स्कूल से इन्होंने इकोनॉमिक्स किया था। क्या किया था? इकोनॉमिक्स किया था। लंदन ऑफ स्कूल से इन्होंने इकोनॉमिक्स में MSc और DSc की थी बच्चे। मतलब यह है कि ये जो वर्तमान समय में आप देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत ही
ठीक ठाक हार्ड सब्जेक्ट है। उस विषय में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एमएससी की थी और डीएससी की थी। उसके बाद उन्होंने जो लॉ की डिग्री है, किसकी, बैरिस्टर लॉ की डिग्री उन्होंने ब्रिटेन से ही ली थी। कहां से ली थी? इंग्लैंड से ली थी बच्चा। उसके बाद इनको जो पुरस्कार दिए गए थे, इनके पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो सबसे पहले भारत रत्न इनकी मृत्यु के बाद 1990 में मिला था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1956 में, लेकिन इनको भारत रत्न है वो 1990 में दिया गया था। इस फैक्ट को आप 100% याद रखना। बोधिसत्व सम्मान है बच्चों, इनको 1956 में मिला था। और ये पहले, ध्यान रखना, पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर जो टाइम्स पुस्तिका है उसमें 2004 इनको मिला था। और द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड बच्चों 2012 में मिला है। द ग्रेटेस्ट इंडियन, ये यहां से नहीं मिला है, ये अमेरिका जैसे जो अमेरिका है, फॉरेन जो संस्था हैं, उन संस्थाओं ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया है। भारत ने इनको कौन सा सम्मान दिया है? भारत रत्न सम्मान दिया है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है बच्चा। आगे चलते हैं। इनको नॉलेज ऑफ सिंबल ऐसे ही नहीं कहा जाता, इनके पास नॉलेज का कुछ प्रतीक था, इसलिए नॉलेज सिंबल इनको कहा जाता है। देखिए, इनके राजनीतिक दल की बात आ जाए, क्योंकि जिस समय इन्होंने अपना जीवन जिया था ना, वो बड़ा विषम परिस्थितियों में जिया था। इनके अनुकूल बिल्कुल नहीं थी, सारी परिस्थितियां विपरीत थी इनकी। इसलिए राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये राजनीतिक दल भी बनाते थे, ताकि अन्य जो लोग हैं उन पर दबाव बनाया जा सके। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दल के रूप में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी बच्चों। पूछा जाए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आप याद रखेंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भी उन्होंने की थी। पूछिए, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। और भारतीय रिपब्लिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। आप लोग इनके फैक्टों को याद रखना बच्चा। अच्छा, इनके संगठन कौन से थे? सामाजिक संगठन तो पूछा जाता है, अनेक बार पूछा गया है। बहिष्कृत हितकारिणी, कौन सी बच्चा? बहिष्कृत हितकारिणी इनकी सामाजिक संगठन थी। और समता सैनिक दल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक संगठन बनाए थे, बहिष्करण हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल बच्चा। ठीक है, आगे देखिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बाबा साहब थे, अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थी बच्चा। कौन सी? 14वीं थी। इनके माता पिता की 14वीं संतान थी और आखिरी संतान थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम, कभी कभी सरनेम पूछ लिया जाता है, इनका वास्तविक सरनेम आम्बेडकर था। क्या था? आम्बेडकर था। लेकिन उनके शिक्षक, जो उनके टीचर थे भाई, जो बच्चा, तो जो उनके शिक्षक थे उनका नाम क्या था? महादेव अम्बेडकर, जो उन्हें बहुत ही मानते थे। उन्हें रिकॉर्ड्स में उनका नाम अम्बेडकर से अम्बेडकर कर दिया। मतलब किसने किया था? जो महादेव अम्बेडकर थे, उन्होंने अपने नाम पर उनका नाम अम्बेडकर कर दिया था बच्चों। ठीक है, इस बात को एक बात बताएं, ये जाति से ब्राह्मण थे। यही बात देखिए, जाति से कौन थे इनके गुरु? ब्राह्मण थे ये। अब देखिए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब थे, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में, विदेश जाकर के इन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। इसलिए इनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है बच्चों। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में पीएचडी की थी। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय थे जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। सोच सकती है, यह भारत के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। अगर आप थोड़ा सा कास्टलिज्म को छोड़ करके इन सब बातों को देखेंगे ना, तो आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा बच्चा ना। आप एक बार सोच के देखिएगा, आप एक बार मेरे कहने पर भाई मानते तो एक बार सोच के देखिए कि जाति और धर्म को छोड़ करके आप सोच के देखिए, इनकी जो प्रतिमा है कार्ल मार्क्स के बगल में लगी हुई है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए इनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। और एक साथ एक बात और बताएं, जिसमें आप तिरंगा देखते हैं ना, तिरंगा में जो चक्र देखते हैं नीले कलर का 24 तीलियों के साथ, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही है। आगे देखिए,
अब देखिए, मैं हर बार आपको चिल्ला रहा हूं नॉलेज ऑफ सिंबल, नॉलेज ऑफ सिंबल, नॉलेज ऑफ सिंबल कैसे है देखिएगा। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय, बाबा साहब का जो प्राइवेट पुस्तकालय था राजगृह में 50,000 से अधिक उनकी किताबें थी। आपके पुस्तकालय में मुश्किल से ज्यादा 100 या 150 किताबें होंगी। बाबा साहब की जो प्राइवेट लाइब्रेरी था, प्राइवेट लाइब्रेरी था, बच्चा पुस्तकालय था, उसमें 50,000 निजी किताबें थी। कैसी किताबें थी? निजी किताबें थी, 50,000 निजी किताबें। आपके पुस्तकालय में 200 किताबें नहीं मिलेंगी। अब सोचिए, इसलिए इनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है, इसलिए इनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर द वाइज, इसको याद रखना, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है, मतलब आज भी पढ़ाई जाती है। बाबा साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है बच्चों, उसमें इनकी पुस्तक का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा, आज भी पढ़ाई जाती है टेक्स्ट बुक के रूप में बच्चा, आज भी पढ़ाई जाती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2004 में विश्व के 100 शीर्ष विद्वानों की सूची बनाई गई थी और उसमें पहला नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था। मैंने कहा मित्र भाई, आप कैसे भी एक बार सोच के देखिए, आप भारतीय हैं, बस भारतीय होने के नाते सोच के देखिए। आप धर्म और कास्टलिज्म को एक साइड कर दीजिए थोड़े समय के लिए, उसके बाद सोचिए कि यह व्यक्ति आपके लिए कितना, आप इस व्यक्ति पर गर्व करोगे, इस विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर आप गर्व करोगे। ऐसे थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अभी का सर्वे है, 2004 में विश्व के 100 विद्वानों की सूची जारी की गई थी, जिसमें पहला स्थान आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिला था, आपके बाबा साहब को मिला था, आपको भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनको मिला था, विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिला था। बच्चों, गर्व होता है इन सब बातों को सुनकर के, इसलिए कहता हूं ये आपके लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। अभी तो इनके, अगर देखिए मेरी गुजारिश है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनके व्यक्तिगत जीवन पे जाइए, इन्होंने अपना जीवन किस तरीके से स्ट्रगल करके जिया, उसका समय का समाज कैसा था, आज का समाज किस तरीके का है। आज आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय के समाज को देखते हुए उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया, उन सब पर विजय हासिल की अपने आप में, और अपनी कलम से एक संविधान लिख दिया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दे दिया गया। देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब कुल 64 विषयों में मास्टर थे। आपको 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, मुश्किल से 10 विषयों का ज्ञान होगा। बाबा साहब को 64 विषयों का बच्चों ज्ञान था। कितने विषयों का? 64 विषयों का तो ज्ञान था डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब को। जब तो कहते हैं शेर, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। देखिए, इसके साथ साथ उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें हिंदी, पाली, संस्कृति, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पर्शियन, गुजराती। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और 64 विषयों का ज्ञान था। कितने का? 64 विषयों का। आप सोच सकते हैं, आप 10 विषयों का ज्ञान गिर कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 64 विषय का ज्ञान था बच्चा, और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ऐसे ही नहीं थी ये, इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। हाँ, ये बात सही है कि जब ये इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पहले गांधी जी से उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, इस पर मेरा बस नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां आई हैं। उस समय इतनी कुरीतियां थी कि आप सोच नहीं सकते हो। उस समय मानव को नहीं समझा जाता था, एक मानव से दूसरे मानव को घृणा की जाती थी। तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, गांधी जी से कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, इस पर मेरा बस नहीं है, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, इस पर मेरा बस है। ऐसे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इन्होंने 21 साल तक विश्व के जितने भी धर्म हैं उन सब का अध्ययन किया, और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी कर दी थी। ऐसे ऐसे लोग थे, इंडिया छोड़िए, विदेशी जो लोग थे, अंग्रेज, अमेरिकन, कनाडन, अन्य जो जापानी जो लोग थे, 1 डिग्री को 8 साल में हासिल कर पाते थे। वो आपके हमारे विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने वह डिग्री 2 वर्ष 3 महीने में हासिल कर ली थी। आप सोच सकते हो कितनी कितनी मेहनत करते होंगे वो, कितनी 21 घंटे पढ़ाई करते थे। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु, मतलब इन्होंने अंत में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।
बाबा साहब को बौद्ध धर्म को दीक्षा देने वाले उनके जो महंत थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था महंत वीर चंद्रमणि। क्या नाम था? महंत वीर चंद्रमणि ने घोषणा कर दी थी कि इस युग का इन्हें जो बाबा साहब हैं वो इस युग के आधुनिक बुद्ध हैं, इस युग के आधुनिक बुद्ध हैं जिन्होंने दीक्षा दी थी। बाबा साहब देखिए, बाबा साहब का पहला स्टैचू, बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक हुआ है भारत के इतिहास में, मुझे बता दीजिए आप, जिसका जीवित रहते हुए उसका स्टैचू बना के तैयार कर दिया गया हो, जिनका जीवित रहते हुए उनके जीवन काल में पहला स्टैचू बना के तैयार कर दिया गया था, जो इस तरीके से था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1950 में, मतलब मरे 1956 में थे, लेकिन 5 साल पहले, 6 साल पहले उनका स्टैचू बना दिया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कहां पर बच्चा? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जो आज भी है बच्चों, आज भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, अब तो करंट पे आ जाते हैं हम लोग, करंट अफेयर पे आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में, कहां पर? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाई गई। और इस की जो प्रतिमा है इनकी, बाबा साहब की, वह 125 फुट ऊंची है। कितनी बच्चा? 125 फुट ऊंची है। आप लोग याद रखना, कितनी? 125 फुट ऊंची है। आप लोग इस क्वेश्चन को करंट अफेयर की दृष्टि से याद कर सकते हैं। कहां पर है तो बताइए? विजयवाड़ा बच्चों। कहां पर? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में याद पड़ता है, ध्यान रखना बच्चा। अब देखिए, अब हम लोग अपने अध्ययन की ओर आते हैं, अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग को पता है कि भारतीय संविधान का जनक अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विश्व रत्न अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था, जिसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था? तो भीमराव अम्बेडकर इनका पूरा नाम था बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था बच्चों। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मैंने आपको बताया था कि महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर नगर अब से में कहा जाता है। डॉक्टर अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहां पर हुआ था? तो महू में हुआ था। हम लोग इसमें ए ऑप्शन की ओर में जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में आंबेडकर गांव के निवासी थे। ठीक है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? छठवां क्वेश्चन है। तो बच्चों रामजी मालोजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? तो इनकी जो माता थी उनका रमाबाई सकपाल उनकी माता का नाम था बच्चों। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोग नोट करते जाइए बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की कौन सी संतान थे? तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि 14वीं संतान थी बच्चों। कौन सी? 14वीं संतान थे और आखिरी संतान थी, आखिरी संतान थे बच्चों। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संबंध किस जाति से था? तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये महार जाति से बिलोंग करते थे। किससे? महार जाति से बिलोंग करते थे। आप लोग याद रखना, जिसे वर्तमान समय में दलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलित कहा जाता है। पहले इनको शूद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इस जाति को महार जाति कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म किस वर्ष अपनाया था? डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने बौद्ध धर्म किस वर्ष अपनाया था? तो बच्चों 1956 में ही अपनाया था। ठीक है, 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था बच्चों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी का नाम क्या था? इनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम क्या था? 11वां क्वेश्चन है। तो बच्चों इनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था, जिसके बारे में इनके बारे में बता चुका हूं। डॉक्टर रमाबाई अम्बेडकर था बच्चों। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था बच्चा। ये बातें आप लोग याद रखना। 14 अप्रैल 1851 में पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी? जो 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी बच्चों। डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि स्थल कहां पर है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया महाराष्ट्र में, और समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि कहा जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। डॉक्टर अम्बेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में बच्चों। कहां बताया था मैंने? महाराष्ट्र में बताया था, पुणे में। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में बच्चों। ठीक है,
आगे देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद 1990 में उनको क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बच्चों। आगे देखिए, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था, तो ध्यान रखना, इसमें जो डी ऑप्शन है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन नहीं किया था। बाद बाकी इनका भी किया था, इसका भी किया था, इसका भी किया था। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भी बताऊंगा। जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के, किसके? प्रारूप समिति के बच्चों कौन थे? अध्यक्ष थे, जिसे पांडुलेमन समिति कहा जाता है। क्या? पांडुलेमन समिति कहा जाता है, ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन कब हुआ था? यह क्वेश्चन मुझे आपको बताना है। तो प्रारूप समिति थी, इसका गठन कब हुआ था वो आपको बताना बच्चा। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को किस वर्ष संविधान मसौदा प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किस वर्ष इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो 1947 में नियुक्त किया गया था बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसमें कितने मेंबर थे? तो टोटल 7 मेंबर थे। इसमें 6 अन्य सदस्य और थे, इसमें एक डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आपने इस बात को ध्यान रखा। हो ही गया। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा? ऐसी कौन सी किताब थी? जो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर अंबेडकर ने उस पुस्तक को नहीं लिखा। 19वां क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों, जाति का उच्छेद, जाति का उच्छेद डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है। बाद वाली किताबें, पाकिस्तान पर विचार, ये भी डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा है। रुपए की समस्या, ये भी बाबा साहब ने लिखा है। गांधी, नेहरू और टैगोर, इसको भी किसने लिखा है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लिखा है। एक बात और बताना चाहता हूं, आपको काम के घंटे 8 हैं। जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है और वह 8 घंटे काम करेगा, इस पर ये सारे सिस्टम डॉक्टर बी आर अंबेडकर की देन है, क्योंकि पहले 8 घंटे से अधिक काम कराया जाता था, 12 घंटे काम कराया जाता था। अतः 12 घंटे से घटा करके 8 घंटे कराने का श्रेय डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगला, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो वही थे आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीजें उनके जीवन से बहुत डीपली जुड़ी हुई थी। स्कूल में, विद्यालय में इनको जिस घड़े से पानी अन्य विद्यार्थी पीते थे, उस घड़े में उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था जहां से बाबा साहब ने क्या किया था? डॉक्टरेट इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि धारण की थी। क्या लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स था, कोलंबिया था, या ए बी दोनों थी? बताइए। 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन। तो बच्चों, ये ए और सी, इसका ए और बी दोनों क्वेश्चन सही है। ए, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की उपाधि धारण की थी? तो बता ही दिया मैंने। निम्न में से किस भारतीय ने 3 गोल्ड सम्मेलन में भाग लिया था? ऐसा कौन से भारतीय थे जो लंदन में 1930 से कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। एक 1930 में हुआ है, फिर 1931 में हुआ है, एक 1932 में हुआ है। तीनों में भाग किसने लिया था? तो तीनों भाग लेने वाले थे वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। और गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था बच्चों। कहां पर हुआ था? लंदन में। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना आप लोग। आगे देखिए, निम्न में से किस भारत, हाँ ये तो हो ही गया। अगला दिया हुआ है कि द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, कौन सी? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ऑर्गन एंड इट्स सॉल्यूशन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक बच्चों डॉक्टर बी आर अंबेडकर है। इस पुस्तक को ध्यान रखना। इस पुस्तक को इकोनॉमिक्स में, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? कौन सी बच्चों? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। आप लोग याद रखना, कब की थी इन्होंने स्थापना? तो 20 जुलाई 1924 को। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की थी बच्चों। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? ऐसी कौन सी पुस्तिका थी जिसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने नहीं शुरू किया था? तो स्वरस्ती पुस्तिका थी बच्चों। कौन सी? स्वरस्ती पत्रिका थी, इसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने नहीं शुरू किया था बच्चों। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म में उनके योगदान के लिए बौद्ध सत्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था?
बौद्ध सत्य पुरस्कार बच्चों वो किस वर्ष दिया था? 26वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये 1956 में दिया गया था, मृत्यु से पहले इनको यह दिया गया था। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, क्योंकि इन्होंने संविधान विधान लिखा हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? क्योंकि यह आर्टिकल हर भारतीय को हर तरह से मदद करता है। अगर देश में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, या किसी भी क्षेत्र निवासी हो, अगर वो इस आर्टिकल को प्रयोग कर लेता है तो उसे कहीं सताया नहीं जाएगा, बशर्ते उसे आर्टिकल को लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस अनुच्छेद को, उस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भारत निर्माता ने संविधान की आत्मा कहा है। वो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 32 है। कौन सा है? आर्टिकल 32 है बच्चा। कौन सा है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ के देखना, उसमें बहुत विस्तृत तरीके से समझाऊंगा इसके बारे में। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बता चुका हूं मैं। अच्छा, जो गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे इन पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था बच्चों वो 1930 में हुआ था, जस्ट मैंने आपको बताया। दूसरा 31 में हुआ है, और तो तीसरा हुआ है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? तो इन सब लोगों ने भाग लिया था बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखना। एक बात कहूंगा, पीडीएफ चाहिए तो इस मेरा जो टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर के नाम से ज्वाइन कर लीजिए उसे। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो एम एजुकेशन सफर के नाम से जो पीडीएफ है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए, 24 दिसंबर 1932 को पूना समझौता डॉक्टर अंबेडकर और किसके मध्य हुआ था? तो सभी को पता है ये रिजर्वेशन से संबंधित था। पूना समझौता, ध्यान रखना इसको, किससे? रिजर्वेशन आरक्षण से संबंधित था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। आगे देखिए, इस समझौते के तहत भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था। उन्हें विधानमंडल से के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थान सुरक्षित प्रदान किया गया था। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने को स्नातक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए, इन्हें बाहर पढ़ाने के लिए जो किसने भेजा था? वो सयाजीराव गायकवाड़ ने भेजा था। किसने? सयाजीराव गायकवाड़ ने भेजा था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसने भेजा था? और उस समय के ये राजा थे बच्चों, सयाजीराव गायकवाड़ ने इन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा था बच्चों। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों ये पुस्तक जो भारत का राष्ट्रीय अंश बाबा साहब ने लिखा है, भारत में जातियों उनका मशीनीकरण बाबा साहब ने लिखा है, भारत में लघु कृषि और उसके उपचार ये बाबा साहब ने लिखा है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है बच्चों, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पाकिस्तान या भारत का विभाजन पुस्तक को डॉक्टर अंबेडकर ने कब लिखा था? यह पूछा गया है, 34वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये 1950 में लिखी गई पुस्तक है। कब लिखी गई थी? 1950 में लिखी गई थी, आप लोग याद रखना। कब लिखी गई थी? 1950 में लिखी गई थी। आगे देखिए, भगवान बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कब लिखा गया था? भगवान बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक नामक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब लिखी थी? 35वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये 1953 में लिखी गई थी बच्चों। कब लिखी गई थी? 1953 में लिखी गई थी। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। संघ बनाम स्वतंत्र पुस्तक का डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कब लिखा गया था? जो संघ बनाम स्वतंत्रता पुस्तक को डॉक्टर अम्बेडकर ने कब लिखा था? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 36वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये लिखी गई थी 1923 में। कब लिखी गई थी? 1923 में लिखी गई थी, आप लोग याद रखना। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब देखिए 38वां क्वेश्चन है, 1927 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था? कौन सा? इस क्वेश्चन को दोबारा फिर पढ़िए। 1927 में। कब? 1927 में। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में
आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने देख करके बताइए। 38वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये मंदिर प्रवेश पर, किस पर? मंदिर प्रवेश पर यह आंदोलन विरोध शुरू किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? किसकी? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, यह पूछा गया है। क्या 1936 में की थी, 25 में की थी, 30 में की थी, 34 में की थी? बताइए अगर जानते हैं तो। 39वां क्वेश्चन। तो बच्चों यह 1930 में की थी। कब की थी? 1930 में की थी बच्चों, याद रखना। फिर आपसे कहूंगा पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर के नाम से ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, किस विषय को लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था? ऐसा कौन सा भेद था इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ था? 40वां क्वेश्चन है। तो अलग मतदान सूची, कौन सी बच्चा? अलग मतदान सूची को लेकर के जो पूना व्यक्त हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उसके महात्मा गांधी जी के बीच में क्या हुआ था? मतभेद हुआ था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा सेशन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंध, जो भी फैक्ट थे जो मैंने बताने का प्रयास किया। और फिर आपसे कहूंगा इनका जीवन आपके लिए, अगर आप संघर्षशील हैं तो बहुत ही प्रेरणादायक है। आप इनके बारे में जरूर पढ़ें। आप किसी भी जाति, धर्म या किसी विशेष लिंग से निवास करते हो, मतलब आपका संबंध हो, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इनके आदर्शों को जरूर फॉलो करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।